इस हैचबैक की इतनी हाइप क्यों है? 2 बार वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर बन चुकी है ये, 2 बार यूरोपियन कार ऑफ द ईयर बन चुकी है। इसके अलावा सिर्फ रेनॉ की क्लियो और वॉक्सहॉल एस्ट्रा ही ऐसा कर पाए हैं। इसकी फर्स्ट और 7th जनरेशन को मोटर ट्रेंड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला और इसकी 4th जनरेशन यूरोप की बेस्ट सेलिंग कार थी इन 2001। पहली वॉक्सवैगन की कार थी जिसमें GTI टेक्नोलॉजी आई थी। ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग हैचबैक टू एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ कार्स। अब समझ में आया गोल्फ GTI के इंडिया में आने की इतनी हाइप क्यों थी। काफी आइकॉनिक कार है ये 50 सालों से। फाइनली आफ्टर इयर्स ऑफ वेटिंग वॉक्सवैगन ने इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है और पहले स्लॉट में जो 150 यूनिट्स अवेलेबल थी फॉर प्री बुकिंग वो एकदम ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ऐसा क्या खास है इस फैमिली हैचबैक कार में? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गोल्फ GTI क्या है, ये नाम ही क्यों। VW ने गोल्फ को लॉन्च किया इन 1974 एज अ सक्सेसर ऑफ बीटल, जो कि एक रियर व्हील ड्राइव कार थी और जिसका इंजन भी पीछे था डिग्गी में। गोल्फ लॉन्च हुई है फ्रंट व्हील ड्राइव कार और जिसकी इंजन प्लेसमेंट भी आगे थी और इसका नाम रखा गया एक जर्मन वर्ड पे गोल्फ स्ट्रॉम, जिसका मतलब होता है गल्फ स्ट्रीम, जो कि बोला जाता है अटलांटिक ओशन के एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ओशन करंट को, क्योंकि इस कार की परफॉर्मेंस भी वैसी होने वाली थी। तो गोल्फ स्ट्रॉम से आया गोल्फ। अब उस टाइम पे स्पोर्टी कार्स के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थे और VW में तो ना के बराबर ही थे। इसलिए उस टाइम पे वॉक्सवैगन के चीफ प्रेस ऑफिसर एंटन कॉनराड ने एक सीक्रेट प्लान बनाया कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर कि गोल्फ का एक स्पोर्टी वर्जन भी बनाना है। इंटरेस्टिंग। और मार्च 1975 में इस प्लान को चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सामने रखा गया, जिसमें उन्होंने बोला शाबाश बेटा। ग्रीन लाइट मिलते ही प्रोजेक्ट हो गया ऑफिशियल, जिसको कोड नेम दिया गया EA195। गोल्फ के इसी स्पोर्टी वर्जन में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था GTI, जिसका मतलब होता है ग्रैंड टूरिंग इंजेक्शन, जो कि इंस्पायर्ड था हाई परफॉर्मेंस इटालियन कार से, स्पेशली जो भी कार फ्यूल इंजेक्टेड थी। GTI भी एक इटालियन वर्ड से ही इंस्पायर्ड है, ग्रैंड टूरिज्मो इनिएजियोने, ऐसे ही बोलते हैं यार शायद। गोल्फ के चीफ डिजाइनर ने भी इसके गियर नॉब पे गोल्फ की बॉल लगा दी थी, जो कि इसकी पहचान भी रही काफी सालों तक। 1975 सितंबर में गोल्फ GTI को शोकेस किया गया इंटरनेशनल मोटर शो फ्रैंकफर्ट में और काफी क्रेजी रिस्पांस मिला इसे। अगले ही साल मतलब 1976 में गोल्फ GTI को लॉन्च कर दिया गया विद अ 1.6 लीटर इंजेक्शन इंजन जनरेटिंग 110 PS एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 180 km/h। अभी ऐसा लग रहा होगा नॉर्मली तो है ये फिगर्स, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। VW का इनिशियल प्लान था सिर्फ 5000 यूनिट्स बनाने का स्पेशल कार की, जिससे एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो जाए प्रोजेक्ट की। चले थे 5000 यूनिट्स बनाने और बनानी पड़ी मोर देन 4,61,000 यूनिट्स और अभी भी बनी रही है। गोल्फ GTI Mark 1 US और कनाडा जैसे मार्केट में रैबिट के नाम से भी बेची जाती थी। फर्स्ट जनरेशन ने एक बहुत ही तगड़ा बेस और बेंचमार्क सेट कर दिया, जिसको कैरी फॉरवर्ड किया सेकंड जेन ने, जो कि लॉन्च हुई थी इन 1984। थोड़े बहुत बस कॉस्मेटिक चेंजेस से एक और राउंड लाइट ऐड हो गई थी इसमें। इंजन इसकी कम पावर प्रोड्यूस करता था क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड हो गया था इसमें, बट इस प्रॉब्लम को भी 1986 में सॉल्व कर दिया VW ने विद द एडिशन ऑफ अ 16 वॉल्व इंजन, जो कि प्रोड्यूस करने लगा था 129 PS इवन विद कैटालिटिक कन्वर्टर। और यही नहीं, 1990 में एक सुपर चार्जर भी ऐड कर दिया था इसमें और अब ये बनाने लगी थी 160 PS। सेकंड जेन 1990 160 PS। थर्ड जेन आई 1991 विद अ टॉप स्पीड ऑफ 200 km/h। पहली बार गोल्फ GTI में ऐड हुआ एक टर्बोचार्ज डीजल इंजन इन 1996। इसी साल एक स्पेशल मॉडल भी लॉन्च हुआ सेलिब्रेटिंग 20 इयर्स ऑफ गोल्फ GTI। वॉक्सवैगन चाहती थी एक कॉम्पैक्ट फैमिली कार बनाना जिसकी परफॉर्मेंस स्पोर्टी हो, जिससे आप जब चाहो परफॉर्मेंस निकाल सको और जो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में भी काफी कंफर्टेबल हो। बेसिकली एक सुपर हैच लॉन्च करनी थी उन्हें और 3 जनरेशन के बाद जो इसकी सेल्स और पॉपुलैरिटी थी उसे ये साफ पता चल रहा था कि VW सक्सेसफुल हो गया अपने काम में। GTI Mark 4, GTI Mark 5, Mark 6, Mark 7, जैसे जैसे इस कार की जनरेशन बढ़ रही थी इसकी पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस भी बढ़ती चली जा रही थी। करंटली 8th जनरेशन चल रही है गोल्फ GTI की, जिसको इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है विद अ 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड अ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। गोल्फ GTI हमेशा से एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार रही है और फीचर्स को चाहने वाले इसकी टारगेट ऑडियंस नहीं थे कभी, लेकिन स्टिल विद टाइम काफी मॉडर्न फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं इस कार में, while keeping the core and soul of this car intact. And all of this you will be getting at an on-road price of around 61 lakhs. काफी लोगों को ये बहुत ओवरप्राइस्ड लग रही है, बट उनसे पूछो जो इसका कब से वेट कर रहे थे। माना कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा भी है जो शौक पे चलता है। ड्राइवर अफोर्ड कर सकने के बावजूद भी खुद गाड़ी चलाता है, जिसके लिए एक हाईवे, खाली कार और म्यूजिक थेरेपी का काम करता है और जिसको हम प्यार से एंथुसियास्ट बोलते हैं। अब देखना ये है कि इंडियन मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है ये कार और इसकी 50 सालों से चली आ रही लेगेसी क्या मोड़ लेती है। अब आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग कि इसको ड्राइव करने का मौका मिले मुझे जल्दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते जाना, ऐसा कंटेंट आता ही रहेगा।